हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत बहुत सालों बाद, दिनों नहीं सालों बाद छत से व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। वो हमारा पुराना वाला छत है, वहाँ से तो शायद मैं हमेशा ही स्टार्ट करती थी। कई बार ऐसा होता था कपड़े लेने जाती थी, शाम को उठाने के लिए व्लॉग शुरू कर देती थी, है ना, आपने देखा होगा। तो बस बच्चों को क्या गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो बच्चों को लेकर के आ गई थी छत बनाने वाला। चलो तुम लोग यहाँ पर अपनी कार वगैरह राइड करो। बहुत मस्ती कर रहे हैं। और नन्नू की तबीयत आज सही नहीं थी, दिन भर वो सोई है और अब थोड़ा उसको ठीक लग रहा है। और वहाँ से आई ना स्कूल से, उसको बहुत हेडेक हो रहा था, सुबह से परेशान थी, तो थोड़ा सा लेट सोई, नींद प्रॉपर नहीं होती है तो और थोड़ा हेडेक होता है। थोड़ा सही लग रहा है, सो लिया उसने 2-3 घंटे और इसी वजह से आज पता मैं पूरा दोपहर का टाइम यूज़ ही नहीं कर पाई, ब्लॉग ही नहीं एडिट कर पाई। अब थोड़ा शाम हो गई है तो बच्चों को लेकर के यहाँ आ गई और ये लोग कुल्फ़ी बोल रहे थे, मैं जा रही हूँ नीचे, अभी हम लोग कुल्फ़ी बनाएंगे। दूध भी बहुत सारा एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो बस वो भी यूज़ हो जाएगा। गर्मी का दिन है तो बस बढ़िया यही करेंगे। सो गाइस, बच्चों के लिए ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है फिजिकली एक्टिव रहना समर में भी, तो बस मैं सिद्धि को लेकर के आई थी, वो अपनी स्विंग कार चला रही है। गाइस, ये है लव लैब का सनशाइन स्विंग कार, जो कि 3 साल से बड़े बच्चों के लिए परफेक्ट है। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें नॉन स्लिप फुट मैट दिया गया है, जिससे कि बच्चे अपने फीट को आराम से लिफ्ट कर सकते हैं एंड वो अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इसमें आर्क शेप हैंडल बार दिया गया है, जिससे कि बच्चे इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि ये रोल ओवर को प्रिवेंट करता है और बच्चे की सेफ्टी को इंश्योर करता है। इसके स्टीयरिंग काफी स्मूथ है फॉर बेटर हैंडलिंग और इसका कर्व डिजाइन है जो कि बेटर कन्वीनियंस के लिए है और स्पेशियस सीट दी गई है फॉर बेटर कंफर्ट। ये स्विंग कार बीपीए फ्री मटेरियल से बना हुआ है, साथ ही ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। इसमें राइड लेने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या पैडल की जरूरत नहीं होती है, जस्ट लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट से इसको मूव कर सकता है बच्चा। बच्चों में हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स को या मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। गाइस, ये स्विंग कार पोर्टेबल भी है, इसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं सिद्धि ने भी इसको उठा लिया है। सो बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस लव लैब स्विंग कार का आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा। नानू जाओ, आप भी साइकिल चला लो अपनी। मन नहीं कर रहा? हाँ, तबीयत खराब लग रही है। हाँ, नाना से कुछ होमवर्क नहीं किया ना इसलिए, है ना। आज चलो, आज अब खैर ट्यूशन तो पढ़ ही लिया है नन्नू ने। 4:30 पे आ गई थी मैम, 5:30 तक की पढ़ ली, अभी करीब 6 बज रहे हैं। मामला में ये उठी है सो करके और मैम आई है तुरंत ही। ये देखो, अभी हमने गर्मी को बचने के लिए कपड़ा रखवा दिया था यहाँ से लेकर वहाँ तक की, बट वो एक तूफान आया और सब फट गया उसमें से पूरा, वरना इतना सीधी नहीं, मेरे को डर लगता है। चलो अब इधर आओ। वाइट वाला फ्लावर जो होता है शंकर जी को चढ़ता वाला फ्लावर, वो है। उसके बाजू में शमी पत्ता है। मैं आपको ना ऊपर से दिखा रही हूँ पीछे के जो बैकयार्ड है उसका व्यू। तो देख रहे हो आप, वाइट वाला फ्लावर लगे हुए हैं, फिर शमी पत्ते लगे हुए हैं, और ये जो वाला होता है ना जो शंकर जी को चढ़ता है, जो कांटे वाले धतूरा, शायद हाँ धतूरा बोलते, कांटे वाला जो फल होता है, दिख रहे होंगे आपको गोल गोल, तो वो भी है हमारे पे। और यहाँ पर बहुत सारी तुलसी की पत्ती है, मतलब तुलसी जी लगी हुई हैं, और ये बनाना लगा हुआ है। तो बस मम्मी की मेहनत है ये सब। फिर मैं आ गई हूँ नीचे और आपको बताया था मैंने कुल्फ़ी बनाना, तो उसके लिए मैंने ना थोड़े से काजू को थोड़ी गुनगुने, मतलब गरम ही समझ लीजिए आप, वैसे दूध में इसको भिगोने के लिए रख दिया था 15 मिनट तक के लिए। और बच्चे थोड़े से भूख भी लग रही थी उनको, तो मैंने बोला चलो तो कुछ बना देते हैं, तो कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए बोल रहे थे। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं कॉफ़ी डालती हूँ, कॉफ़ी देना नहीं चाहिए बच्चों को, बट अभी 2 दिन पहले ही पी थी उनने और आज भी पी रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। तो आधे गिलास दे रही हूँ, तो 4 ग्लास बना लिया है मैंने, स्मूली और दोनों बच्चों के लिए। और मेरे लिए मैंने थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा ठंडा ना इतना पसंद नहीं है, मतलब पसंद तो है बट थोड़ा सा मुझे जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है फिर खांसी वासी वाली, इसलिए। तो ये स्मूली का रख दे रही हूँ मैं फ्रिज में, तो वो अभी पूजा करने जा रही है, तो पूजा करने के बाद पी लेगी। और ये देखिए 1 लीटर दूध है ना, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे हम, इसको उबाल करके। अच्छा, मैं पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं सिद्धि का थोड़ा सा वो काम करती हूँ ना, मतलब उसका पॉटी वोटी वाला, तो उसको कमोड में बैठाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं शाम की पूजा नहीं करती हूँ, सुबह की पूजा कर लेती हूँ। और बहुत दिन से छोड़ रखी है, थोड़ी सिद्धि और बड़ी हो जाए खुद से
अपना वो करने लग जाए तो फिर मैं शाम की पूजा फिर मैं भी कर सकती हूँ। और बस यहाँ पर काजू हो गए थे, भिगो गए थे अच्छे से, इनको अब बढ़िया से पीस लेते हैं और बारीक सा पीस लेना है। और वहाँ दूध बॉईल हो ही रहा था। फिर हमें क्या करना है ना, ये जो पिसे हुए काजू हैं इनको हमें दूध उबल चुका था उसमें डाल देना है। और इसको देख सकते हैं आप ऐसा पिसा हुआ। और इसको डालने के बाद ना आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि दूध को चलाते ही रहना है, चलाते ही रहना है, क्योंकि आप अगर चलाओगे नहीं तो काजू नीचे बैठ जाएगा, ये जो है इसका पेस्ट, एंड हो सकता है वो जल भी जाए और मिक्स भी नहीं होगा सही से। और इसके लिए ना आपको विस्क या फिर वो जो मट्ठा जिससे हम दही वगैरह मथते हैं ना, वो चाहिए पड़ेगा। मुझे तो विस्क बहुत सही लगता है, ईजी लगता है इसको लेना। तो बस इससे मैं बिल्कुल मिक्स करते ही जा रही थी। फिर थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल दिया था। और हाँ, जब दूध बॉईल हो गया था ना, मैंने उसके बाद चीनी भी डाल दी थी। तो आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने करीब आधी कटोरी डाली थी, मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं है, मैं चम्मच से डाल रही थी। और फिर मैंने टेस्ट भी कर लिया, थोड़ा कम लगा था तो फिर और थोड़ा सा डाल दिया था। लेकिन इसको जब आप फिर एक दो उबाल आ जाएगी ना, फिर आपको इसको ठंडा होने के लिए रखना। और ठंडे होते वक्त भी इसको चलाते ही रहना है, वरना वो एक लेयर बन जाएगी, जैसे कस्टर्ड में नहीं बन जाती है। तो उसको मेक श्योर करना है ये लेयर नहीं बन पाए, वरना फिर वो आइसक्रीम में ना सही नहीं लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा, मिक्स नहीं होगा सही से। फिर ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। फिर बस इसको मैं मोल्ड में रख दे रही हूँ। तो कुछ मतलब मैंने ये 6 मोल्ड से इसमें डाल दी थी, कुछ कटोरी में भी रख दी थी छोटी छोटी सी, क्योंकि सिद्धि नन्नू लोग का ऐसा होता है ना, फिर वो किसी भी वक्त मांगेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने जमा दिया था कि ठीक है उनको बहलाने के लिए हो जाएगा। बट ये अच्छा ऑप्शन है जो घर के बाहर निकलता है ना कुल्फ़ी वाला, उससे अच्छा तो ये है कि यार ये घर में बना के रख लो और बच्चों को आराम से दे दो, बाहर की आइसक्रीम से तो सही है। तो बस इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। और आप देखोगे ये थोड़ा सा मैंने घोल जो है बचा के, इसको मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। क्योंकि ना जैसे आपने देखा होगा कुल्फ़ी जब हम भी खाते हैं ना, तो कुल्फ़ी वाला ना घोल में डिप करके देता है, तो वैसे ही हम भी करने वाले हैं। बस जमने के लिए रख दिया था। फिर फटाफट हम लोग ने डिनर की तैयारी करी। तो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने चलो सोया टमाटर की सब्ज़ी बना लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, अभी सीज़न चल रहा है तो इन लोगों को समझ में नहीं आता, इन लोग खाना खा करके आ रहे हैं कि नहीं आएंगे, और यही रुक जाता है। तो इसी वजह से हमने सोचा चलो ग्रेवी तो तैयार कर ही लेते हैं, और अगर बच गई तो अगले दिन यूज़ हो जाएगी, वरना खाई जाएगी तो खाई जाएगी ऐसा। तो बस मैंने प्याज को भूना, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और जीरा और सौंफ से भून रही हूँ इसको। बस बेसिक मसाले डालने के बाद टमाटर डाल दिया। पता हुआ भी है ये ग्रेवी ना बची रह गई, और किसी ने मतलब थोड़ी मुड़ी उठी, ज़्यादा कोई नहीं खाया क्योंकि खा करके आए थे ये लोग। तो बस ये थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है इसमें। और ना इसमें फिर मैंने मलाई भी डाली थी, कसूरी मेथी भी डाली थी। मेरा फ़ोन भी बीच बीच में स्विच ऑफ हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। फिर ये ग्रेवी वगैरह तो मैंने बहुत बार दिखा रखा है, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, स्किप भी हो जाएगा तो कुछ नहीं है। गरम मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फिर आपको पता है रात में ही सब लोगों ने आइसक्रीम खा ली थी इन लोगों ने, बस मैंने नहीं खाई थी और सिद्धि सो गई थी जल्दी तो उसने नहीं खाई थी। तो मैं कल रात को जब सबको दे रही थी ना तो मैं शूट नहीं कर पाई, तो अब आज आपके लिए शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से निकाला बढ़िया मोल्ड से, और ये इस तरीके से डिप किया इसमें। और हमारे पे आइसक्रीम वाला आता है ना, तो वो ऐसे ही कुल्फ़ी वाला जो आता है वो ऐसे ही करता है, कुल्फ़ी ही है एक्चुअली, आइसक्रीम नहीं बोलना चाहिए। और बस इसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या किया था, पिस्ता और काजू को थोड़ा सा क्रश कर लिया था, तो उसको ऊपर से डाल दिया था। ये बताइए कैसी लग रही कुल्फ़ी, बट आई एम श्योर बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, घर में बहुत पसंद आएगी सबको। और ट्राई करने के बाद मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पिक ज़रूर शेयर करिएगा। हेलो गाइस, सो रात हो गई है और हम लोग खाना पीना खा करके बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, और आइसक्रीम भी सबने खा ली है। बस मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठंडा मतलब गला मेरा ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं खाई है। तो अभी जब सबको आइसक्रीम दे रही थी ना, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बट डेफिनेटली कल मैं शूट करके इस व्लॉग में ऑलरेडी मैं डाल दूंगी, तो आप देख लोगे कैसे मोल्ड से कैसे निकली और कैसे उसको सर्व किया मैंने। पर बहुत यम बनी है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ट्राई करने के बाद ना फ़ोटोज़ मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से शेयर करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, तो जाकर मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। वैसे मैं अभी तक इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं थी, बट अब मैं सोच रही हूँ पिछले 1 महीने से कि चलो वहाँ भी थोड़ा सा एक्टिव रहूँ। सोचती हूँ चलो रील बनाएं, बट यार रील के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, प्लस टाइम तो चाहिए तो ठीक ही है, रील को देखने में 1 घंटा निकल जाता है, रील से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँ, तो देखते हैं कैसा चलता है। एनीवे सो आज मैं कमेंट पढ़ने वाली हूँ, ये कमेंट पढ़ रही हूँ मैं कौन से वाले ब्लॉग के बता दूँ, जो को मैंने कल लाइव किया था। आज जो लाइव करूँगी उसके ब्लॉग्स हो सकता है मैं कल वाले ब्लॉग पढ़ूँ जो कल जाएगा।
तो ये मूंग दाल का हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसका टाइटल है उसके मैं पढ़ रही हूँ। तो उस दिन भी ना मैं बहुत लेट ब्लॉग डाल पाई थी। चलिए पहला कमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट कमेंट वेट फॉर सिद्धि राखी सिंह जी ने लिखा है। फिर आरती जैन ने लिखा हेलो दीदी। सोनम दुबे ने लिखा यू आर ऑलवेज बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड प्रभा बिष्ट ने लिखा है कोई नहीं हम तो अभी भी देख लेंगे, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। रात को मैं 11 बजे भी अपलोड करती हूँ तो लोग भले ही उस दिन सो जाए लेकिन नेक्स्ट डे कोशिश करते हैं देखने की। तेजल 123 ने लिखा है नाइस व्लॉग डियर। और दीपांशु सिंह ने लिखा हाय दी। प्रियंका भट्टाचार्य ने लिखा है इट्स ओके डियर हम तो वेट ही कर रहे थे, वेरी नाइस। देन उसके बाद लिखा है रीना चौधरी जी ने हाय सोनल दी आप कैसे हो। फिर द्वारिकाधीश महाराजा धीराज वो 3202 आईडी है उनके, उन्होंने लिखा है आपने जुगल किशोर जी के दर्शन कराए, थैंक यू। हाँ भी हम गए थे ना किरण के बर्थडे के लिए तो उस दिन कराए थे। फिर संगीता सिंह जी ने लिखा है हेलो सोनल कैसे हो, लव यू फ्रॉम मालवंत फतेहपुर। आपने हमेशा देखा होगा आपको हम कमेंट करते हैं, आपसे मिलने का मन है, थैंक यू संगीता जी। संध्या सिंह जी उन्होंने लिखा है कि हेलो दी चित्रकूट आइए हम बांदा में रहते हैं। तो चित्रकूट में तो मेरा ननिहाल है, मेरे मामा जी पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है चित्रकूट में। और बहुत छोटी थी नन्नू तो मैंने वहाँ गई थी मैं, मुझे याद नहीं है मैं उस समय व्लॉगिंग शायद नहीं करती थी, वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया वहाँ का। बट जब कभी भी जाऊँगी तो डेफिनेटली बनाऊँगी। यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है तो कभी भी जा सकते हैं चित्रकूट। जब भी जाएंगे व्लॉग बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। हाय दी हम ज़रूर देखेंगे आपका व्लॉग, ये रीना चौधरी जी ने लिखा है। फिर चंदा झा जी ने लिखा है मैम आप कब बताओगे कि आप किस स्टडी कर रहे थे और एग्ज़ाम दोगे या नहीं, आपके व्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो ये इस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो मैंने बता दूं आपको कि मैंने लास्ट ईयर जून में स्टार्ट की थी स्टडीज़ करना। 4-5 महीने मैंने सही से पढ़ा, बट सही से ऐसा कि टाइम दे रही थी मैं अपना, लेकिन बीच में फ्रस्ट्रेटेड भी होती थी क्योंकि सिद्धि पे ध्यान दे नहीं पा रही थी, नन्नू पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। देखो इतना चलो एक बार ट्राई करते हैं। और फिर क्या होता है ना, फिर शादी ब्याह कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अगर आपको कोई एग्जाम देना तो फिर डेडिकेशन चाहिए, फिर टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें हैं। स्पेशली पीएससी की, मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी कि उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। मुझे वही लगा कि यार मैं यहाँ ध्यान तो दे रही हूँ तो 100% भी नहीं दे पा रही हूँ। सेकेंड थिंग चलो ठीक है, धीरे धीरे इसकी स्टडीज़ ऐसी है कि धीरे धीरे होती है, वक्त रहते आप करते हो। लेकिन मैं बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। सिद्धि का इसी वजह से स्कूल नहीं गई। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि आपने एडमिशन कराया और स्कूल नहीं भेजा सिद्धि को, तो रीज़न यही था। मैंने जून में पढ़ाई स्टार्ट करी, उसका अप्रैल में एडमिशन हो गया था। तो गर्मी थी तो एक वीक के लिए वो बीमार पड़ गई थी, 2-3 दिन गई। तो फिर ये था कि चलो जून जुलाई से उसको भेजेंगे। तो फिर मैं अपनी स्टडीज़ को लेकर के बैठ गई। मेरी 9:30 की ऑनलाइन क्लास होती थी सुबह, और सुबह 9:30 पे ही सिद्धि का स्कूल जाने का टाइम होता था। तो मेरे दिमाग में ये आ गया था कि ठीक है चल उसको अगले साल से भेज देंगे, तो ठीक है उसको बाद में भेज देंगे। ऐसा करके मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, मैं थोड़ा सा वो ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको मनाने बैठ गई तो मुझे सिद्धि को मनाने में, उसको भेजने में 1 घंटे मेरे खराब हो जाएंगे। तो यही मेन रीज़न था कि सिद्धि स्कूल नहीं गई है। बट इस बार तो ऑब्वियसली उसको भेजूंगी मैं, क्योंकि अब इस बार तो ऐसा है कि मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं है। फिर मेरे को एक दिन और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि वो मोबाइल इतना देखने लग गई थी। मैं ऊपर दिन में पढ़ती रहती थी, जब भी नीचे जाओ मोबाइल में दिखती थी। तो वो मुझे बच्चा जब भी जैसे ही मोबाइल में दिखता है ना, कोई बच्चा हो, मुझे बहुत इरिटेशन होने लगती है। मुझे लगता है उसके हाथ से तुरंत छीन के फेंको मोबाइल को। तो वो एक भी था, मैंने शायद ब्लॉग भी शेयर किया था, मोबाइल ही नहीं दे रही थी मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो अभी ठीक है, अगर मन किया तो कभी स्टार्ट करेंगे, बट अभी तो फिलहाल नहीं कर पाना। और बाकी देखते हैं क्या होता है ना। और आपकी बच्चियां बहुत क्यूट हैं, संध्या सिंह जी ने कहा है, थैंक यू सो मच। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते अगले व्लॉग में, बाय बाय।